एक समय की बात है, एक घने जंगल के पास बसा हुआ छोटा सा गांव शांतिनगर था। दिन में ये गांव अपने नाम की तरह शांत और सुंदर लगता था। बच्चे खेलते, किसान खेतों में काम करते और बुजुर्ग बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर कहानियां सुनाते। लेकिन जैसे ही सूरज डूबता, ये गांव एकदम वीरान हो जाता। लोग अपने अपने घरों में जल्दी से चले जाते और दरवाजों को भीतर से बंद कर लेते। गांव में एक अजीब रहस्य था। हर रात जैसे ही चांद की रोशनी जंगल पर पड़ती, गांव के पास से अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देने लगतीं। कोई कहता कि यह आवाजें भूले भटके यात्रियों की हैं, जो कभी जंगल से लौटकर नहीं आए। कुछ का कहना था कि जंगल में किसी पुरानी सभ्यता का श्राप है। गांव वाले इस रहस्य से इतना डरते थे कि रात को कोई भी घर से बाहर कदम नहीं रखता था। अजनबी का आगमन। एक रात जब गांव के लोग अपने घरों में छिपे हुए थे, गांव के किनारे एक अजनबी ने दस्तक दी। उसका नाम अरुण था और वह एक यात्री था जो नई जगहों की खोज करना और रहस्यों को सुलझाना पसंद करता था। अरुण ने गांव के बुजुर्ग मुखिया से ठहरने की अनुमति मांगी। मुखिया ने उसे अपने घर में जगह तो दी, लेकिन चेतावनी दी, यहाँ रात को जंगल के करीब मत जाना। कुछ ऐसा है जो हमें भी समझ नहीं आता। कई लोग गए पर कभी वापस नहीं लौटे। अरुण ने मुखिया की बात सुनी, लेकिन उसकी उत्सुकता और भी बढ़ गई। उसने तय किया कि वह इस रहस्य का पता लगाएगा। पहली रात का सामना। आधी रात के बाद जब पूरा गांव सो रहा था, अरुण चुपके से बाहर निकला। आसमान में चांद चमक रहा था और जंगल की ओर से हल्की हल्की सरसराहट की आवाज आ रही थी। उसने अपनी टॉर्च और एक छोटी सी छुरी साथ ली और जंगल की ओर बढ़ गया। जंगल में कदम रखते ही उसे अजीब सा एहसास हुआ, जैसे कोई उसे देख रहा हो। अचानक पेड़ों के बीच से एक परछाई गुजरी। अरुण ने आवाज दी, कौन है? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। जैसे जैसे वह जंगल के अंदर जाता गया, आवाजें तेज होती गईं। वह समझ गया कि यह कोई साधारण जंगल नहीं है। कुछ दूर जाने पर उसे एक पुराना टूटा फूटा मंदिर दिखा। मंदिर के चारों ओर घनी झाड़ियां थीं और उस पर समय की मार साफ दिखाई दे रही थी। अरुण ने मंदिर के अंदर झांकने की कोशिश की तो उसे एक अजीब सा चिन्ह दिखाई दिया। ये किसी प्राचीन भाषा में लिखा हुआ था, गांव के पुराने राज। अगली सुबह अरुण ने गांव के बुजुर्गों से उस चिन्ह के बारे में पूछा। मुखिया ने घबराकर कहा, यह चिन्ह हमें हमारे पूर्वजों से मिला है। कहते हैं कि यह जंगल किसी श्राप से बंधा है। बहुत साल पहले यहाँ एक अमीर राजा का राज्य था। उसने जंगल की आत्माओं को बंदी बनाने की कोशिश की थी। आत्माओं ने श्राप दिया कि जो भी इस जंगल में आएगा वह यहाँ फंस जाएगा। अरुण को यकीन नहीं हुआ। वह सोचने लगा कि यह कहानी लोगों के डर को बढ़ाने के लिए बनाई गई होगी। उसने फैसला किया कि वह उस मंदिर में जाकर चिन्ह का अर्थ समझेगा। दूसरी रात का रहस्य। अगली रात अरुण फिर से जंगल में गया। इस बार वह पहले से अधिक तैयार था। वह मंदिर के पास पहुंचा और ध्यान से चिन्ह को देखने लगा। अचानक उसे महसूस हुआ कि मंदिर के भीतर से हल्की रोशनी आ रही है। उसने दरवाजा खोला और देखा कि अंदर एक वृद्ध पुजारी बैठा हुआ है। पुजारी ने कहा, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? अरुण ने कहा, मैं इस जंगल का रहस्य समझना चाहता हूँ। क्या आप बता सकते हैं कि यह सब क्या है? पुजारी ने गहरी सांस ली और कहा, यह जंगल कभी बहुत पवित्र था। यहाँ देवी की पूजा होती थी, लेकिन राजा की लालच और उसके सैनिकों की क्रूरता ने इस पवित्र स्थान को अपवित्र कर दिया। तब से ये जंगल अपनी शांति खो चुका है। जो भी यहाँ आता है वह या तो गुम हो जाता है या पागल होकर लौटता है। अरुण ने पूछा, क्या इसका कोई हल है? पुजारी ने कहा, देवी को प्रसन्न करना होगा, लेकिन यह आसान नहीं है। इसके लिए तुम्हें अपनी सबसे बड़ी कमजोरी का सामना करना होगा। आखिरी परीक्षा। अरुण ने तय किया कि वह देवी को प्रसन्न करने की कोशिश करेगा। पुजारी ने उसे एक दीपक दिया और कहा कि उसे जंगल के सबसे गहरे हिस्से में जाकर देवी की प्रतिमा के सामने ये दीपक जलाना होगा। रात के अंधेरे में अरुण दीपक लेकर जंगल के अंदर चला गया। रास्ता खतरनाक था। अजीबोगरीब आवाजें और परछायां उसका पीछा कर रही थीं, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। जंगल के बीच में उसे एक विशाल गुफा मिली। गुफा के अंदर देवी की टूटी हुई प्रतिमा थी। अरुण ने दीपक जलाकर देवी से प्रार्थना की। तभी अचानक एक जोरदार आवाज हुई और गुफा के अंदर तेज रोशनी भर गई। एक महिला की आवाज गूंजी, तुमने हिम्मत दिखाई है, लेकिन क्या तुम अपने डर का सामना कर सकते हो? अरुण को अपने बचपन की सबसे बुरी यादें दिखने लगीं। वह घबराया, लेकिन उसने खुद को संभाला और कहा, मैं अपने डर का सामना करूंगा। उसकी ये दृढ़ता देखकर देवी प्रसन्न हो गईं और जंगल से श्राप हटा लिया। गांव का नया सवेरा। अगली सुबह जब अरुण गांव लौटा तो उसने देखा कि गांव के लोग खुश थे। जंगल की अजीब आवाजें गायब हो चुकी थीं। मुखिया ने अरुण का धन्यवाद किया और कहा, तुमने हमारे गांव को बचा लिया। अब हम डर के बिना जी सकते हैं। उस दिन से जंगल फिर से पवित्र और शांतिपूर्ण हो गया। अरुण ने साबित कर दिया कि साहस और दृढ़ता से सबसे बड़ा रहस्य भी सुलझाया जा सकता है।